हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईज़ल। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 6 पजल्स। एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये सारी की सारी पजल्स प्री लेवल रहेंगी और ये सारी पजल्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं पजल्स के उनके ऊपर रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम लोग टैबुलर पजल करेंगे, फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे। इसके अलावा हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, वीक बेस वाली पजल्स करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन 6 पजल्स में से आप लोग कितनी पजल्स को आराम से बना पाए हैं। आपको करना क्या है, आपको हर पजल के स्टार्टिंग में वीडियो को पॉज़ करना है, वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि आपने कितना टाइम लगाया और मैंने कितना टाइम लगाया और क्या अप्रोच है जिससे कि आप उस टाइम को कम कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप अपने जो डाउट्स हैं वो भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, इस जीमेल आईडी पे। तो आपके डाउट्स को भी मैं इस चैनल पर शेयर करूंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पे सॉल्यूशंस को शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है बॉक्स बेस्ड पजल का। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट। ये टॉप टू बॉटम अरेंज किए गए हैं, लेकिन इनका ऑर्डर ये सेम नहीं रहेगा। द टॉप पोजिशन इज 1 एंड द बॉटम पोजिशन इज 8। ठीक है जी। 3 बॉक्सेस बिटवीन ग्रीन एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। आप लोग पोज करके फटाफट से बना लीजिए। तो ग्रीन और ऑरेंज के बीच में हमारे पास 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। 3 बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड येलो बॉक्स इज केप्ट अबव रेड बॉक्स। चलिए, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास डेफिनेट है। तो येलो 3 छोड़कर हमारे पास आ जाएगा रेड बॉक्स। आगे येलो बॉक्स, 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन पिंक एंड व्हाइट कलर बॉक्स। तो पिंक और व्हाइट के बीच में कितने बॉक्सेस आ जाएंगे? 1 बॉक्स। तो जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डायरेक्टली लिखते जाते हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन को हम एज अ हिंट नोट करते हैं। व्हाइट कलर बॉक्सेस बिलो पिंक कलर बॉक्स। जो व्हाइट कलर का बॉक्स है वो कहाँ पर है? पिंक कलर के बॉक्स से नीचे है। तो यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉक्स कहाँ आएगा? नीचे। इस तरह से ये भी एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। आगे लिखा है पिंक कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव ग्रीन कलर बॉक्स। तो पिंक और व्हाइट के एकदम बीच में कौन सा बॉक्स आने वाला है? ग्रीन कलर का। फिर लिखा है देयर आर सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड ब्लू एज बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन। तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं ये हो गया कि येलो, ब्लू और ग्रीन ये तीनों इस तरह से पड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रीन ऊपर हो सकता है, येलो नीचे हो सकता है, कोई भी तरह से जो है ये हो सकता है। तो ब्लू जो है इन दोनों के बीच में आएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या आती है हमारे पास? ये वाली पिंक, ग्रीन एंड व्हाइट। यहीं से शुरू करते हैं। पिंक, ग्रीन एंड व्हाइट। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन? ग्रीन एंड ऑरेंज की। तो ऑरेंज ऊपर भी हो सकता है, 1, 2 एंड 3 छोड़कर ऑरेंज इधर आ सकता है, सॉरी। या फिर एक इंफॉर्मेशन और हो सकती है हमारे पास, पिंक, ग्रीन, व्हाइट, जिसमें हमारे पास ऑरेंज नीचे हो सकता है। 1, 2, 3 छोड़कर हमारे पास ऑरेंज नीचे भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन। ये वाला पॉइंट हम लिख चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लिख चुके हैं, हम इन दोनों को काट देते हैं। अब आगे बोला हुआ है येलो और रेड के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे और येलो और ग्रीन के बीच में ब्लू बॉक्स आएगा। अब देखो हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर येलो बॉक्स को बनाऊं, 1, 2, 3 छोड़ के रेड आराम से बन जाएगा, लेकिन क्या येलो और ग्रीन के बीच में ब्लू बॉक्स आ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये वाली पोजीशन गई। एक पोजीशन और मैं ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि 8 बॉक्सेस हैं, 6 बन चुके हैं। यहाँ येलो लिखूंगी तो 1, 2, 3 छोड़कर मैं रेड नहीं बना पाऊंगी। नीचे ट्राई करते हैं, अगर मैं यहाँ येलो लिखूं तो नीचे रेड बनने के चांसेस नहीं। तो फर्स्ट जो हमारे पास ये वाला केस है, ये तो हमारे पास क्रॉस हो गया। अगले वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे येलो लिखूंगी, ब्लू नहीं बन पाएगा। यहाँ येलो लिखूंगी, यहाँ ब्लू आ गया, लेकिन ग्रीन और ब्लू में बराबर का डिस्टेंस नहीं आएगा। अच्छा, ऊपर ट्राई करते हैं। येलो यहाँ लिखा तो 1, 2, 3 छोड़ के रेड नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं अगर येलो यहाँ लिखूं तो 1, 2, 3 छोड़कर रेड आ जाएगा आराम से। येलो और ग्रीन इन दोनों के बीच में ब्लू है, एग्जैक्ट बीच में। तो 1, 2 छोड़कर, यहाँ से भी 2 छोड़कर मैं यहाँ पे ब्लू लिख सकती हूँ। तो आराम से मेरे पास सारी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा? ब्लैक। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 7 फ्रेंड्स हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, टॉप मोस्ट फ्लोर
7 बिल्डिंग्स हैं और 7 ही फ्रेंड्स हैं और इन सब की एज डिफरेंट है और इनकी जो एज है वो 10 से 20 के बीच में लाई करती है। सबसे पहले लिखा है एफ लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन हुज एज इज 12। एफ जो है वो 12 वाली एज के कहीं ऊपर रहता है, कितना ऊपर हमें नहीं पता। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव डी। अब ये डी जो है वो 12 ईयर्स का भी हो सकता है और किसी और ईयर्स का भी हो सकता है, तो मैं इसको साइड पे ही रहने देती हूँ। एज ऑफ जी इज 3 मोर देन डी। जो जी है इसकी एज जो है वो डी से 3 ज्यादा है। मैं नंबर्स इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ सके कि हम कौन सी वाली इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं। आप लोगों को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। बी लिव्स इमीडिएटली बिलो ई। ई के एकदम नीचे कौन रहता है? बी रहता है। अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में रिलेटेबल नहीं है। एज ऑफ ए इज प्राइम नंबर बट अबव 15। अच्छा, ए की एज एक प्राइम नंबर है 15 से ऊपर, तो 15 से 20 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है? एक होता है 17 और एक होता है 19। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो ए और ई एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। एज ऑफ डी इज अ ऑड नंबर। जो डी है उसकी एज जो है वो एक ऑड नंबर आने वाली है, ऑड एज। ओनली 3% लिव बिटवीन 12 एंड एफ। अब देखो एफ और 12 के बीच में कितने लोग रहेंगे? 3 लोग रहेंगे। यहीं से फाइनल हो गया कि मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। ई डजंट लिव ऑन ओड नंबर फ्लोर, तो अगर ई ऑड फ्लोर पे नहीं रहेगा तो ई कहाँ रहेगा? 2, 4, 6 और 8 पे, मतलब कि इवन फ्लोर्स पे रहेगा। 8 नहीं है, 7 तक ही है। एज ऑफ एफ इज 2 मोर देन ए। चलिए अब एफ की एज जो है वो ए से कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा। अब देखो अगर ए की एज 19 होगी तो क्या एफ की एज 21 बन सकती है? नहीं, क्योंकि हमारे पास एजेस की रेंज कहाँ तक है? सिर्फ 20 तक। इसका मतलब ए की एज कितनी हो जाएगी? 17 और एफ की एज कितनी हो जाएगी? 19। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑफ एफ इज ये हो गया। ओनली 1% लिव बिटवीन जी एंड द वन हुज एज इज प्राइम नंबर। तो जी और प्राइम नंबर एज के बीच में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ एक बंदा रहता है। द वन हुज एज इज 11 लिव्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 11 ईयर्स वाला रहता है, तो इनके बीच में है तो कहीं भी बीच में हो सकता है, बिल्कुल साथ में भी हो सकते हैं, ये तीनों एक एक के गैप पे भी हो सकते हैं। एज ऑफ सी इज 5 लेस देन ई। जो सी है इसकी जो एज है वो ई से कितनी है? 5 कम है। नेक्स्ट, द एज ऑफ बी इज इवन नंबर। बी की जो एज है वो क्या आएगी? एक इवन एज आएगी। आगे चेक करते हैं। द वन हुज एज इज 12 डजंट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। जिसकी एज 12 साल है वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रहता। एंड लास्ट पॉइंट, 1% लिव बिटवीन ए एंड बी। चलिए जी, ए और बी के बीच में 1% रहता है। नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे हमारे फ्लोर्स की। आपको पोज करके पहले इसको बना लेना है, फिर आपको ये चेक करना है कि कम से कम पॉसिबिलिटीज में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन ये कहती है कि जो ई है वो 2, 4 या 6 पे आ सकता है। ठीक है, ई कहाँ आ सकता है? 2, 4 और 6 पे। और ई के जस्ट नीचे क्या है? बी। अच्छा देखो, ई के जस्ट नीचे क्या है? बी। और ए और बी में कितने का गैप है? 1 का। और ए और ई साथ में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब जो ए है वो कहाँ आएगा? इधर। तो क्या हमारे पास ई जो है वो सेकंड फ्लोर पे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ई, बी और ए। एक केस हमारा ये बन गया। दूसरा केस हमारा बन गया 6 पोजीशन पे ई, बी और एक छोड़कर ए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ए की एज है 17 साल। ए की एज है 17 साल। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे हमें बोला हुआ है कि एफ और डी जो है वो साथ में आएंगे। 1 सेकेंड बच्चे। हाँ, एफ और डी साथ में आएंगे। क्या इस जगह पे एफ और डी को मैं साथ में लिख दूं तो क्या मैं एफ के 3 नीचे छोड़कर 12 बना सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स मेरा सेकेंड केस भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस में से जो केसेस थे उनको रिमूव कर लिया। अच्छा, एक और चीज, ए और बी के बीच में 11 आएगा,
तो ए और बी के बीच में 11 का मतलब है जो सेकंड फ्लोर पर बैठा है यही 11 ईयर्स का होगा। हाँ जी, यहाँ तक डन है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं F12 और FD। अगर मैं यहाँ पे F रखूँ यहाँ D रखूँ तो 1 2 3 छोड़कर 12 नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे F रखूँ यहाँ पे D रखूँ तो 1 2 3 छोड़कर आराम से मेरे पास 12 बन जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट और सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एक और था हमारे पास फ्लोर वाला, नहीं बस इतना ही था। F जो है वो कितने ईयर्स का है, 19 ईयर्स का। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। बी की एज इवन है, ये हम लोग कर चुके। हमारा पॉइंट नंबर 13 भी कैंसिल हो गया, 14th भी कंप्लीट हो गया, 15th भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास बचते हैं, एक बचता है जी और एक बचता है सी। एक बचता है मेरे पास जी और दूसरा बचता है मेरे पास सी। ई कंप्लीट हो गया। डी की जो एज है वो कैसी आएगी, एक ऑड एज आएगी। अच्छा अगर मैं जी को यहाँ लिखूं तो 1 के गैप पे मुझे क्या बनाना है, एक प्राइम नंबर बनाना है। ठीक है, अब ई से मैं कुछ माइनस करूंगी, 5 माइनस करूंगी तो मेरे पास किसकी एज आ जाएगी, सी की एज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब देखो जो डी है वो ऑड एज का है। क्या है डी, ऑड एज का। 11 निकल गया, बचा क्या 13 15 17 तो हो नहीं सकता, 19 हो नहीं सकता। अब जी की एज के हिसाब से यहाँ पे देखें तो डी अगर 13 ईयर्स का है तो जी कितने का होगा, 16 का। और अगर डी यहाँ पर 15 ईयर्स का है तो जी कितने का होगा, 18 ईयर्स का। तो ये दो केसेस मेरे पास यहाँ पर बन चुके हैं। क्लियर यहाँ तक, बताइए किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हमने एक पॉइंट मिस किया कि सी इवन फ्लोर पे रहता है, तो इनमें से इवन फ्लोर कौन सा है, ये वाला, और जी के लिए फ्लोर हो जाएगा ये वाला। ठीक, सी अगर 11 ईयर्स का है तो ई कितने ईयर्स का हो जाएगा, 16। तो क्या जी 16 का हो सकता है, नहीं। तो साइमल्टेनियसली डी भी 13 का नहीं होगा। तो जी हो जाएगा मेरे पास 18 ईयर्स का और डी हो जाएगा मेरे पास 15 ईयर्स का। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं पहले बहुत बार समझा चुकी हूँ आप लोगों को। टैबुलर पजल में जब हमारे पास 3 कॉलेजेस की बात होती है, 8 पर्सन्स होते हैं, या फिर जो छोटी वाली चीज़ें हमें टैबुलर पजल्स में वही उठानी होती है। तो दैट इज, जैसे मैंने 3 कॉलेजेस उठा लिए, एसआरएम कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और आईआईटी। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है बी लाइक्स येलो। अब हमें नहीं पता बी कहाँ आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सी लाइक्स रेड एंड स्टडी इन आईआईटी। तो आईआईटी में सी पढ़ता है, उसको रेड कलर पसंद है, विथ ए ओनली। तो यहाँ पर मतलब 2 ही बच्चे आ सकते हैं, मेरे पास टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा एक कॉलेज में होंगे नहीं, तो 2 यहाँ निकल गए, बचे 6। मतलब 3 बच्चे इधर होंगे और 3 ही बच्चे इधर होंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। एफ लाइक्स ऑरेंज, जी एच स्टडी इन सेम कॉलेज। एफ को ऑरेंज पसंद है कलर, और जी और एच जो है वो सेम कॉलेज में पढ़ेंगे। दोज हु स्टडी इन कॉलेज एस ए राम डू नॉट लाइक वाइट। एस ए राम में पढ़ते हैं उनको वाइट नहीं पसंद। मतलब अन्ना वालों को या फिर आईआईटी में से किसी को पसंद होगा। डी डजंट लाइक ग्रीन। डी है उसको कौन सा कलर नहीं पसंद, ग्रीन। ई डजंट लाइक स्टडी इन अन्ना यूनिवर्सिटी। अगर डी यहाँ नहीं पढ़ेगा तो डी को कहाँ पढ़ना पड़ेगा, एस ए राम में, क्योंकि आईआईटी ऑलरेडी फिल हो चुका है। द वन, सॉरी बच्चे एक मिनट रुकना। हाँ यहाँ पे था ये ई जो है वो अन्ना में नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स ऐसे राम में कौन पड़ेगा, ई पड़ेगा। द वन हु स्टडी इन द कॉलेज आईआईटी लाइक्स ब्लू कलर। अब सी के पास तो रेड कलर है तो ई के लिए, ए के लिए ही बचा ब्लू कलर। एफ एंड बी स्टडी इन द सेम कॉलेज। एफ और बी भी सेम कॉलेज में पढ़ते हैं बट नॉट विद ई, लेकिन ई के साथ नहीं पढ़ते। तो एफ और बी किधर आ जाएंगे, इधर। हु डजंट लाइक ब्लैक, और ई को कौन सा कलर नहीं पसंद, ई को नहीं पसंद है ब्लैक कलर। जी डजंट लाइक ब्लैक और ग्रीन। अब जी जो है
उसको भी ब्लैक और ग्रीन कलर नहीं पसंद। अब हम लोग अपनी बची हुई इंफॉर्मेशन को यहाँ से नोट करते हैं। जी और एच सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 स्पॉट फिल हो गए, यहाँ 2 स्पॉट फिल हो गए, तो जी एच के लिए यही जगह बची। ई को येलो कलर पसंद है, एफ को ऑरेंज कलर पसंद है। बचे हुए पर्सन का नाम क्या है हमारे? बचे हुए पर्सन का नाम है डी। एसआरएम में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को व्हाइट कलर नहीं पसंद, तो व्हाइट हमें डी को देना पड़ेगा। ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, डी का कलर हो गया। ई को ब्लैक कलर नहीं पसंद, जी को ब्लैक कलर नहीं पसंद, तो ब्लैक किसको देना पड़ेगा? एच को। जी को ग्रीन कलर भी नहीं पसंद, तो वो किसको देना पड़ेगा? ई को। इसके अलावा अगर हम कलर्स की बात करें तो मेरे पास कौन सा कलर बच जाता है? पिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक 7 फ्लोर बिल्डिंग, 8 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। ये 8 फ्लोर बिल्डिंग के अंदर रहते हैं और इन सब की कुछ ना कुछ हॉबीज हैं। ठीक है, तो यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो यू जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। 1, 3, 5 और 7 में से कुछ भी हो सकता है। एक्स लाइक वॉकिंग, एक्स को क्या करना पसंद है? वॉक करना पसंद है। द वन हु लाइक्स एक्टिंग लिव्स इमीडिएटली बिलो रीडिंग, रीडिंग वाले के एकदम से नीचे कौन रहता है? एक्टिंग वाला। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड कुकिंग, तो वाई और कुकिंग के बीच में एक पर्सन रहता है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड वी, तो वाई और वी के बीच में 3 लोग रहते हैं। वी लाइक्स रीडिंग, और ये जो वी है क्या पसंद करता है? रीडिंग पसंद करता है। जेड लिव्स ऑन इमीडिएटली बिलो टी, जो जेड है वो एकदम से किसके नीचे रहता है? टी के नीचे। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एक्टिंग एंड एक्स, एक्स और एक्टिंग के बीच में, तो एक्स और एक्टिंग के बीच में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। यू लिव्स ऑन इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स कुकिंग, कुकिंग के एकदम से नीचे कौन रहता है? यू रहता है। वाई लाइक्स सिंगिंग, वाई को क्या करना पसंद है? सिंगिंग करना पसंद है। डब्ल्यू लाइक्स डांसिंग एंड लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, डब्ल्यू को डांसिंग पसंद है और ये कौन से फ्लोर पे रहना चाहता है? इवन फ्लोर पे। नेक्स्ट, यू डजंट लाइक प्लेइंग, यू को खेलना पसंद नहीं है। यू लिव्स नीदर ऑन फर्स्ट और थर्ड फ्लोर, और यू जो है वो फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पर भी नहीं रहता, तो बेटा यू के लिए कौन सा फ्लोर बचा? 5 और 7। चलिए देखते हैं इस पजल को। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरह से कम उसमें इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए, तो यू मेरे पास या तो 5 पर आएगा या तो फिर 7 पे आएगा। ठीक, इसी के साथ और इन्फॉर्मेशन क्या? यू के एकदम ऊपर कौन आएगा? कुकिंग वाला। ठीक, 1 सेकेंड। जी, तो हमारे पास सबसे पहले यू जो है या तो 5th पे आएगा या यू 7th पे आएगा। यू के एकदम ऊपर आएगा कुकिंग वाला। कुक और वाई के बीच में आएगा एक का गैप। ठीक है, अब यहाँ पे वाई इधर भी आ सकता है और वाई इधर भी आ सकता है। 2 पोजीशंस हमारे पास वाई के लिए खाली पड़ी हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए ये वाई के लिए लगाए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद y और v में 3 का गैप। अगर मैं y को यहाँ रखूँ तो 1, 2, 3 छोड़कर v आ सकता है, या फिर यहाँ पे y रखूँ तो 1, 2, 3 छोड़कर v आ सकता है। तो इन 2 पोजीशंस पे y और v में से कोई एक आएगा। तो 1, 2, 3 छोड़कर यहाँ पर v आ गया। आई होप यहाँ तक भी डन होगा। ठीक है, v को क्या पसंद है? रीडिंग पसंद है। v को पसंद है रीडिंग। ठीक, तो v को यहाँ पर क्या पसंद हो जाएगी? रीडिंग, और नीचे क्या आ जाएगी? एक्टिविटी, सॉरी एक्टिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो W को क्या पसंद है? डांसिंग, और वो इवन फ्लोर पे रहता है। यहाँ W नहीं आ सकता। W कहाँ आ सकता है? यहाँ नहीं, यहाँ तो कुकिंग है। तो W के लिए कौन सी पोजीशन बची? सिर्फ यही वाली। ठीक है, यहाँ पे W के लिए कौन सी पोजीशन बची? सिर्फ यही वाली।
अब एक चीज बताओ, टी और जेड एक दूसरे के बिल्कुल साथ में है, क्या इस वाले केस में हम टी और जेड बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी लिखा जेड नहीं आएगा, टी लिखा जेड नहीं आएगा, टी लिखा जेड नहीं आएगा। दैट मीन्स ये वाला केस हो गया गलत। यहाँ पे टी और जेड की बात करें तो सिर्फ एक ही पोजीशन है जहाँ पे टी और जेड आ सकते हैं। ठीक, हाँ जी, बताइए। अभी तक हमारे y और v का कुछ पता नहीं है, पर बाकी हम लोग चीजें जो है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो w को पसंद थी डांसिंग। ठीक है जी, चलिए अब देखिए एक्टिंग और एक्स में 3 का गैप है। अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग लिखती वी, अगर मैं यहाँ पे वी लूँ, यहाँ पे एक्टिंग लूँ, तो मेरे पास 1 2 3 छोड़कर एक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वी लूँ, यहाँ पे एक्टिंग लूँ, तो 1 2 3 छोड़कर क्या एक्स बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं से हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्या आने वाला है वी, और यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक, तो y को पसंद है सिंगिंग, v को पसंद है रीडिंग, उसके नीचे वाले को पसंद है एक्टिंग, उसके बाद 3 छोड़कर पसंद है 1 2 3 छोड़कर पसंद है x। इस तरह से आप लोग इक्वेशंस को कंबाइन करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है जी, यू को प्लेइंग पसंद नहीं है तो हम खिला देते हैं इनको, तो लास्ट में बच जाते हैं। अब बचे कौन है? एस बचे हैं, और यू को करवा देते हैं स्विमिंग। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी फिफ्थ पजल है, इसके बाद हमारे पास एक ही पजल और बचेगी। ठीक, 7 मोबाइल कंपनीज हैं। ये क्या करते हैं? फंक्शन में वो इंट्रोड्यूसिंग 5G मोबाइल इन अ फंक्शन शेड्यूल टू बी इन चाइना, यूएसए, कोरिया, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मंडे टू संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इजी सा पजल है, आप लोग जल्दी से बना लेंगे। विद इन 1.5 मिनट और 2 मिनट्स आप लोग उसको बना सकते हैं। ओप्पो जो है यूके में फंक्शन करता है फ्राइडे को, तो यहाँ पर आ गया ओप्पो और ये आ गया यूके। एक फंक्शन होगा ओप्पो और नोकिया के बीच में। अब देखो ऊपर नीचे 2 केसेस हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। फिर लिखा है वीवो फंक्शन वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर मोटरोला। मोटरोला के एकदम बाद किसका फंक्शन है? वीवो का। बट इमीडिएटली बिफोर रेडमी, लेकिन एकदम किसके पहले? रेडमी से पहले। वीवो वॉज नॉट हेल्ड इन इंडिया। वीवो जो है वो इसका फंक्शन जो है वो इंडिया में नहीं होगा। द फंक्शन हेल्ड ऑन मंडे वॉज हेल्ड इन कोरिया। जो मंडे वाला फंक्शन है वो कहाँ होने वाला है? कोरिया। वन फंक्शन वॉज हेल्ड बिटवीन रेडमी एंड द फंक्शन इन चाइना। रेडमी और चाइना के बीच में एक फंक्शन, अब मोटरोला भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगली लाइन में बोला है कि मोटरोला वाला चाइना में फंक्शन नहीं करेगा। मतलब एक छोड़कर जो यहाँ पे पर्सन है वही चाइना में अपना फंक्शन करेगा। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 और 5 लाइन्स ये जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। एक बार इसको रख के देखिए कहाँ पर आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे मोटरोला रखूँ, वीवो, रेडमी डैश चाइना, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा मोटरोला? इस जगह पे। मोटरोला, वीवो, रेडमी और एक छोड़कर चाइना। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। फंक्शन इन यूएसए वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर इंडिया। यूएसए वाला जो फंक्शन है वो इंडिया से एकदम पहले होगा। लिनोवो फंक्शन वॉज नॉट हेल्ड इन मंडे। यहाँ पे लिनोवो का फंक्शन नहीं होने वाला। फंक्शन इन सिंगापुर वॉज नॉट हेल्ड आफ्टर फंक्शन इन चाइना। जो हमारे पास फंक्शन है सिंगापुर का वो कहाँ पर होने वाला है? चाइना से पहले। नॉट हेल्ड आफ्टर बोला है तो हम लोग बिफोर करके इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए ओप्पो और नोकिया की बात करें तो नोकिया के लिए अब एक ही पोजीशन बची है, दैट इज लास्ट पोजीशन। लिनोवो फर्स्ट पे नहीं जाएगा तो लिनोवो को देना पड़ेगा हमें ये वाला पोजीशन। बचा कौन सा फोन? सैमसंग का। वीवो जो है वो इंडिया में आ नहीं सकता, यूएसए इंडिया साथ में आएंगे, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा यूएसए, सो दैट मैं रेडमी को दे सकूँ इंडिया। ठीक, सिंगापुर वाला चाइना से ऊपर है, तो ये आ गया सिंगापुर। बची कौन सी कंट्री? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। आई होप आप लोगों ने इसको जल्दी से बना लिया होगा। और आज की लास्ट पजल थोड़ी सी इसमें आपको 2.5 से 3 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो
पोज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 8 पर्सन्स हैं, कुछ ने नॉर्थ फेस किया हुआ है और कुछ ने साउथ फेस किया हुआ है। डिफरेंट प्रोफेशंस हैं इनके। इसके अलावा एन डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो। सबसे पहले कहा है कि एन जो है वो एंड पर नहीं बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। HR sits between accountant and musician. Second point says HR जो है वो accountant और musician के बिल्कुल बीच में बैठता है। साथ में नहीं बोला, बीच में बैठने को बोला, ठीक है। The one who is engineer sits fourth to the left of S. जो इंजीनियर है वो S के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है और S जो है वो एंड ऑफ द रो में बैठा है। एक बार मैं यहाँ लिख लेती हूँ S को। 1 2 3 4 यहाँ आ गया इंजीनियर। एक बार हम इसको यहाँ रख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 यहाँ आ गया इंजीनियर। तो इसको मैं काट ही देती हूँ। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड इंजीनियर। एन और इंजीनियर के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे, लेकिन एन कहाँ नहीं बैठ सकता, एंड पे। तो एन को कहाँ रखना पड़ेगा, यहीं पे, क्योंकि यहाँ रखूंगी 1 2 छोड़कर तो नहीं बनेगा, तो 1 2 छोड़कर एन इधर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। बोथ एन एंड द इंजीनियर फेसेस द सेम डायरेक्शन। एन और इंजीनियर की जो डायरेक्शन है वो क्या होने वाली है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में मोर देन 3 पर्सन आने वाले हैं। तो 3 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4 5 और 6। और आर क्या है मेरे पास, HR। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ मैनेजर इज 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ L। मैनेजर और L क्या लिखा हुआ है, मैनेजर के राइट में 2 ज्यादा लोग आएंगे। अगर L के राइट में X लोग हैं तो मैनेजर के राइट में X + 2 लोग आएंगे। और L क्या है, L का प्रोफेशन है लॉयर का। O is accountant and both his immediate neighbor faces same direction. O एक अकाउंटेंट है और उसके जो दोनों नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। L sits immediate right of N. N के एकदम राइट में L बिठाना है तो इसको साउथ फेस, नॉर्थ फेसिंग देना पड़ेगा और इसको साउथ फेसिंग। इसी के साथ N और इंजीनियर की डायरेक्शंस भी सेम थी। अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ। ये साउथ है तो ये भी क्या होगा, साउथ। साथ साथ में जो जो चीजें आपको मिलती हैं वो आप बनाते जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। आर के जो नेबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट फेस करते हैं। अब देखो एन और आर में 4 5 और 6 का गैप हो सकता है। 1 2 3 4 4 का गैप तो चाहिए। क्या मैं आर को यहाँ लिख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। 5 के गैप पे क्यों, क्योंकि आर के 2 नेबर्स हैं। तो इसका मतलब एन और आर में कितने का गैप है, 4 का। मिनिमम गैप जो था वो 4 का था, वही हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और आर क्या है, एक HR है। चलिए P सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ Q। Q के थर्ड राइट में P बैठा है एंड फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। और P जो है वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। आगे लिखा है द डॉक्टर फेसेस साउथ। जो डॉक्टर है वो कहाँ फेस करेगा, साउथ में, लेकिन वो N नहीं है। और O जो है हमारे पास वो कहाँ फेस करता है, अगेन साउथ। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो HR, म्यूजिशियन और अकाउंटेंट बिल्कुल साथ साथ में ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट के भी क्या है, 2 नेबर्स हैं। तो क्या हम अकाउंटेंट्स को लास्ट में दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आ गया अकाउंटेंट और ये आ गया मेरे पास म्यूजिशियन। ओ अकाउंटेंट जो कि साउथ में फेस करता है, ओ अकाउंटेंट जो कि साउथ में फेस करता है, और वो क्या है, और यहाँ पे रह जाएगा म्यूजिशियन। मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 11 को कंबाइन किया है, ठीक है जी। अब अकाउंटेंट के जो नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये भी क्या होगा, साउथ फेसिंग। ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग। यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा सारा का सारा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है क्यू के थर्ड राइट में P आएगा और P जो है वो नॉर्थ फेस करेगा। आई होप हमने सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया है ना। चलिए आर के साथ वाले जो है वो अपोजिट फेस करते हैं। अगर ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ। ये साउथ है तो ये साउथ है तो ये क्या होगा, नॉर्थ।
ये पॉइंट पी हो गया। क्यू के थर्ड राइट में पी है। अगर मैं यहाँ पे क्यू लिखूँ, यहाँ पे पी आराम से आ सकता है, यहाँ पे क्यू लिखूँ तो यहाँ भी पी आ सकता है, लेकिन पी को कहाँ फेस करना है, नॉर्थ में, तो इसका मतलब क्यू 1 2 3 थर्ड राइट में। सिमिलरली यहाँ क्यू लिखेंगे तो 1 2 और 3 थर्ड राइट में पी। ये भी डन। बचा कौन, एक ही पर्सन बचा है जिसका नाम है एम। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करें तो मेरे पास कौन कौन बच जाता है। मेरे पास एक आता है लॉयर और एक आता है मैनेजर। अच्छा देखो, लॉयर और मैनेजर की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे एक्स लॉयर के राइट में अगर 1 है तो मैनेजर के राइट में कितने होंगे, 3। क्या यहाँ पर कोई भी मैनेजर लॉयर के राइट में 3 बनाने के लिए कोई जगह बचती है क्या, इसके राइट में आ सकता है, नहीं, है ना। इसका तो ये लेफ्ट हो गया, इसके राइट में बड़े सारे लोग हैं। ठीक, इसका मतलब अब आगे चेक करते हैं, अगर मैं इसको 2 दूं तो इसको कितना देना पड़ेगा, 4। इसका मतलब अगर मैं लॉयर इसको लूं साउथ फेसिंग करके तो लॉयर के राइट में कितने, 2, और इसको मैनेजर लूं तो 1 2 3 और 4 आराम से बन सकता है। तो ये साउथ फेसिंग और ये नॉर्थ फेसिंग। राइट में कितने, 4, ये मेरे पास आ गया मैनेजर। ये वाला पॉइंट आप लोगों को आराम से बैठ के समझना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए सेम उसी तरह से अगर मैं लॉयर के राइट में 2 लेती हूँ तो मुझे मैनेजर के राइट में, राइट बनाने के लिए इसको साउथ फेसिंग देना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर। बताइए जी यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर इज फेसिंग साउथ और वो एन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर तो एन ही है जो साउथ फेस कर रहा है, एस तो नॉर्थ फेस कर रहा है, दैट मीन्स ये गलत हो गया। डॉक्टर इज फेसिंग साउथ और जो बच गया फैशन डिजाइनिंग वो चला जाएगा एन के पास। तो आई होप आपको ये सारी की सारी पजल्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई भी डाउट्स आते हैं किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड, आप लोग उस क्वेरी को भेज सकते हैं इस जीमेल आईडी पे और मैं इसी चैनल पे उनके डाउट्स के जो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।